Assalamualaikum, namaste and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel again and let's continue with the book series. मैं दो बुक्स के ऊपर कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहा हूँ। एक तो मेरी जो खुद की बुक है रिव्यू बुक ऑफ मेंटल थेरेपी बाय डॉक्टर दिलीप कुमार पीटी, जिसके दो चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। एंड देन नेक्स्ट सीरीज जो हमने कंटिन्यू की थी वो ये थी कि मैं मुलिगन की बुक दी मुलिगन कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल थेरेपी, जो कि बाय ब्रायन मुलिगन की बुक है जो आपके सामने ये शो हो रही है, उसके ऊपर उसके हमने चैप्टर 1 के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर दो वीडियोस ऑलरेडी मेरी प्रीवियस एपिसोड्स या लेक्चर्स के नाम से अपलोडेड हैं इसी चैनल के ऊपर। जिसका फर्स्ट जो था सर्वाइकोजेनिक हेडेक का चैप्टर है, जिसकी फर्स्ट टेक्निक फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट है और सेल्फ स्नैग है। दो वीडियोस, ये तीसरी है जो कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक का पार्ट ही है और टेक्निक का नाम है हेडेक स्नैग। तो इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं, फिर इसके ऊपर मैं आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। तो हेडेक स्नैग क्या है, पहले मैं आपको पिक्चर शो करता हूँ। हेडेक से नेक में पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा, नेक शुड बी न्यूट्रल, राइट, नेक शुड बी इन न्यूट्रल पोजीशन नंबर 1। थेरेपिस्ट ने स्टैंड करना है लेटरल साइड पे, साइड ऑफ द पेशेंट्स पे और सम सॉर्ट ऑफ द फ्रंट पे आना है, क्योंकि कुछ हैंड प्लेसमेंट है इस तरह की, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहले थेरेपिस्ट ने क्या करना है, इफ यू कैन सी, अगर मैं पिक्चर को एक्सप्लेन करूँ तो पेशेंट्स थेरेपिस्ट ने राइट हैंड जो है वो अपना स्टेबलाइज, राइट हैंड को छोड़ दें, फिलहाल आप लेफ्ट हैंड पे रहें। लेफ्ट हैंड से क्रेडल किया हुआ है, पेशेंट्स के हेड को सपोर्ट किया हुआ है, बेसिकली कुछ इस तरह से पेशेंट को सपोर्ट किया हुआ कि अपनी बॉडी से अपने पैक मेजर पे, अपने लेफ्ट पैक मेजर पे पेशेंट्स का हेड रखा हुआ है और उसको क्रेडल किया हुआ, हक किया हुआ है, बेसिकली इस तरह हक किया हुआ है कि इसके जो बाकी फिंगर्स को छोड़ के जो लिटिल फिंगर्स है उसका जो मिडिल फैलेंक्स है वो C2 के स्पाइनस प्रोसीज पे आना चाहिए। सो इफ आई रिपीट, लेफ्ट हैंड से पेशेंट्स ने पेशेंट्स के हेड को सपोर्ट किया हुआ है, स्टेबलाइज किया हुआ है, ग्रेविटी से बचा हुआ, और प्लस में इस तरह की एंड प्लेसमेंट की है। यू कैन सी द पिक्चर, ऑल द फिंगर्स दे आर होल्डिंग द स्किल एक्सेप्ट द लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर का भी जो मिडिल फैलेंक्स है, तीन जॉइंट्स होते हैं ना, मिडिल, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल, जो मिडिल फैलेंक्स है वो एग्जैक्टली ओवर द C2 है। और फिर जो राइट हैंड है थेरेपिस्ट का, वो उसी उसके जो थिनार एमिनेंस है वो उसी लिटिल फिंगर के ऊपर है। तो ये फिलहाल हैंड प्लेसमेंट है। अब एप्लीकेशन देखते हैं। तो थेरेपिस्ट ने लेफ्ट हैंड से पेशेंट किसी भी हैंड से, लेकिन मैं एक आपको जनरल चीज बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से पिक्चर को अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ, लेफ्ट हैंड से पिक्चर को थेरेपिस्ट ने स्टेबलाइज किया हुआ है, स्कल को इस तरह कुछ हैंड प्लेसमेंट की हुई है। लेफ्ट हैंड की जो लास्ट फिंगर उसका मिडिल फिंगर C2 के ऊपर आता है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड के ऊपर। राइट हैंड का जो थिनार एमिनेंस है वो एग्जैक्टली ऊपर है लिटिल फिंगर के ऊपर, लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उसके ऊपर। द थिनार्स एमिनेंस ऑफ द नॉन कॉन्टेक्ट हैंड है, जो कि प्रेस करेगा एंटीरियरली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेंस्ट द फिंगर ऑफ द अपोजिट हैंड, सस्टेनिंग द फोर्स फॉर द 10 सेकेंड। इसी जो लिटिल फिंगर थी लेफ्ट हैंड की, जो मिडिल जो C2 के पोस्टीरियरली ऊपर रखी हुई थी C2 के ऊपर, उसको राइट हैंड के थिनार एमिनेंस जो आपके थंब के मसल्स हैं वहां से प्रेसअप किया जा रहा है, उसके ऊपर हैंड प्लेसमेंट की जाती है और फोर्स किस तरफ लगाया जा रहा है, एंटीरियरली हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगाया जा रहा है। और फोर्स इस तरह लगाया जा रहा है कि उस जो भी फोर्स आप उसको लगा रहे हो लिटिल फेलेंक्स के थ्रू, अब राइट हैंड के थिनर एमिनेंस से फोर्स जा रहा है लिटिल फिंगर के ऊपर, लिटिल फिंगर से जा रहा है C2 के ऊपर, और अल्टीमेटली C2 प्रेस होगी एंटीरियरली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सस्टेन दिस फोर्स और प्रेशर एटलीस्ट फॉर द 10 सेकेंड। और पॉजिटिविटी क्या मिलेगी, सिम्टम मिलेगी, हेडेक जो है वो एलिविएट होगा। अगर हेडेक एलिविएट हो जाता है तो यू कैन कॉल इट की टेक्निक इज करेक्ट बेसिकली। तो ये पिक्चर इफ यू कैन सी ऑन द राइट साइड, हेडेक स्नेक जिस पे लिखा हुआ, और हेडेक स्नेक इन क्लोज क्लोज इन शॉर्ट में शो किया जा रहा है कि हाउ द लिटिल फिंगर इज प्लेस्ड, द मिडिल phalanx ऑफ द लिटिल फिंगर इज प्लेस्ड ओवर द C2, और किस तरह राइट हैंड का जो थिनार एमिनेंस है वो फोर्स, और जो एरो का निशान है, तीर का निशान है, वो शो कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज प्लेस्ड एंटीरियरली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इंडिकेशंस क्या हैं, क्यों हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्योंकि सर्वाइकोजेनिक हेडेक का पार्ट है। सो हेडेक होगा या अदर सिम्टम्स होगी एट द टाइम ऑफ द टेक्निक एप्लीकेशन। जब आप टेक्निक अप्लाई करोगे तो हेडेक होगी, अदर सिम्टम्स जिसमें सर्वाइकल पेन या सम सॉर्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक मिल सकता है। पेशेंट की पोजीशन सिटिंग में है, बैक सपोर्टेड है, और जो आपका व्हाट वी कैन से हेड एंड नेक है वो न्यूट्रल पोजीशन में, अपराइट पोस्चर में। ट्रीटेड बॉडी पार्ट कौन सा हो रहा है, द रिलैक्स न्यूट्रल पोजीशन ऑफ हेड एंड सेक को, उसको रिलैक्स रखा हुआ क्योंकि सारा तो सपोर्ट किया हुआ थेरेपिस्ट ने। हैंड रेस्ट करें ऑन दियर लैप। थेरेपिस्ट ने क्या करना है, स्टैंड करना है फ्रंट साइड पे, सम सॉर्ट ऑफ द फ्रंट और साइड वाइज सपोर्ट करना है। स्टैंड स्टांस पोजीशन जो कि वॉक की है, उस पे फेसिंग पेशेंट,
लेग एडजस्टेंट टू द पेशेंट स्टेप्ड बैक पोजीशन बनाई होती है ताकि वो इजीली ग्रिप कर सके। और थेरेपिस्ट का जो पेल्विस होगा वो बेसिकली यूज टू स्टेबलाइज द पेशेंट ट्रंक। थेरेपिस्ट का जो पेल्विस होगा वो स्टेबलाइज करेगा पेशेंट्स के ट्रंक को, क्योंकि जब उसने हक किया हुआ है या सपोर्ट किया हुआ अगेंस्ट टू सपोर्ट द चेयर। एंड फाइनली थेरेपिस्ट कैन आल्सो स्टैंड ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। हैंड प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ इस पिक्चर की जो आप ऊपर देख चुके हैं, इसमें जो लेफ्ट हैंड है, इज यू कैन सी, थोड़ा सा उसको इलोबरेट कर लें। थेरेपिस्ट प्लेसेस देयर कॉन्टेक्ट hand around the back of the patient's head with the middle phalanx, जो middle phalanx है little finger की, वो exactly posterior aspect of the C2 spinous process। और right hand का जो थिनर है वो exactly over the little finger होगा। एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज द पेशेंट्स हेड इन न्यूट्रल पोजीशन में रखना लाजिम होता है, ताकि आपका प्रॉपर एप्लीके जो प्रेशर है वो C2 के ऊपर, या जो हमारा टारगेट है वो अचीव है। देयर शुड नॉट बी नो मूवमेंट ऑफ द हेड, हेड की ना फ्लेक्शन हो ना एक्सटेंशन हो, अदर मूवमेंट शुड बी न्यूट्रल। फोर्स जो कि जनरेट होगा थेरेपिस्ट का राइट हैंड से जाएगा, थिनार एमिनेंस से जाएगा लिटिल फिंगर के ऊपर ऑन द कॉन्टेक्ट विद द थिनार एमिनेंस ऑफ द अदर हैंड। ये फोर्स एक्सप्लेन कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी हॉरिजॉन्टल एंटीरियर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, नंबर वन अपर सर्वाइकल फैसेट जोन, क्योंकि C2 की बात हो रही है। In this respect, the little finger of the contact hand is located is the basically locator the application of the force which is generated by the thenar eminence, right? Gentle force is applied. Gentle force is all that is usually required for the technique to be effective. Because C2 very spinous process, they are very sensitive to touch already, right? Maintain the pressure for 10 seconds तक all down करना है जब तक patient जो symptom है. If the patient's headache is significantly reduced, then the technique is repeated 6 to 8 times. अगर पेशेंट कहता है कि मुझे हेडेक जो है वो कम हो रहा है, तो यही टेक्निक 6 to 8 times रिपीट की जा सकती है फॉर अ प्रॉपर एप्लीकेशन। इफ द हेडेक इज इंक्रीज, अगर अलबत्ता जो हेडेक है आपका उल्टा पेशेंट का बढ़ता जा लेट सपोज, तो टेक्निक शुड बी अबेंडन, टेक्निक को आप उस वक्त छोड़ दें, एंड देन रिवर्स हेडेक जो कि हम नेक्स्ट उसके ऊपर हम बात करेंगे वो अप्लाई की जा सकती है। एंड इफ देयर इज अ कॉन्टेक्ट सोरनेस ऑफ द लिटिल फिंगर ऑन द स्पाइनस प्रोसीड, देन अ स्मॉल पीस ऑफ स्पंज रबर दैट कैन आल्सो बी यूज्ड टू सॉफ्टन द कॉन्टेक्ट। और अगर आप थिनर एमिनेंस से आपका प्रेशर लिटिल फिंगर के ऊपर आ रहा है और आपको फील हो कि पेन हो रहा है, देन यू कैन यूज अ स्पंज रबर एज अ कुशन, ताकि कोई फ्रिक्शन मजीद ना हो। एंड फाइनली इन एडिशन, as with the cervical as with the cervical neck, and extremely gentle traction can also make the technician may also can make the technique more effective। और अगर फर्दर मोर सर्वाइकल एडिक्शन या कैल्टन बोर्ड की एक और टेक्निक है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, तो हम इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन भी ऐड कर सकते हैं इन सम सॉर्ट ऑफ। कमेंट्स की अगर हम बात करें, इफ द सिम्टम्स आर रिड्यूस, अगर सिम्टम रिड्यूस मिलती है तो if the symptoms are reduced, then the self headache SNAG trial के तौर पे दी सकते as detailed in the following technique, and this should be attempted early in the treatment session before all the pain is alleviated, prior to the treatment apply की जाए ताकि pain alleviate हो, so that the patient can understand how to apply the technique, and then therapist can judge the self treatment's effectiveness. So thank you so much. This was a small introduction of the what we can say the headache SNAG, and furthermore I will try my best कि मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूं, और ये चैप्टर 1 सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, बुक मुलिगन की, ब्रायन मुलिगन, मुलिगन कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनुअल थेरेपी है। एंड थैंक यू सो मच।